मध्य प्रदेश में कहने के लिए पैसा कानून लागू हो गया है, पर जो जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासियों को बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। उनकी जमीनें छीनकर गौशाला में दी जा रही है। आगे जाके पता लगेगा कि किसी बड़े ट्रस्ट को दे रहे हैं या उद्योगपतियों को दे रहे हैं या कौन उसमें इन्वॉल्व है पर्दे के पीछे। 25 साल से काबिज है, वहां पर खेती कर रहे हैं, आज ये बेरोजगार हो जाएंगे। हम जो चाहते हैं सरकार से कि उस जमीन के बदले में हमें दूसरी जमीन चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में कहने के लिए पैसा कानून लागू हो गया है, पर जो जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासियों को बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। 20 साल से वो एक जमीन पर काबिज हैं, फसल काट रहे हैं, वहां का दंड तक भर रहे हैं, पर आज उनकी जमीनें छीनकर गौशाला में दी जा रही है। हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर जमीन को कैसे ये छीन सकते हैं आदिवासी की। और अगर वो जमीन ले रहे हैं तो उसकी जगह दूसरी जमीन आप उपलब्ध करवाएं, नहीं तो क्योंकि एक बार आदिवासी की जमीन चली गई उसका तो अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। और इस तरह का जो ये षड्यंत्र सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है और धीरे धीरे आदिवासियों की जमीन को हथियाया जा रहा है, कम दरों पर खरीदा जा रहा है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कल मुख्यमंत्री जी वहां आकर गौशाला का भूमि पूजन करने वाले हैं और हमारा उनसे यही मांग है कि इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और अगर वहां इनकी जमीन जाती है तो उसकी जगह दूसरी जगह इनको जमीन देकर पट्टे आवंटित होना चाहिए। क्या कुछ विषय को लेकर आज आप यहाँ आए हैं? आपने डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी को ज्ञापन सौंपा है, गौशाला से संबंधित कोई प्रकरण है, क्या विषय है दर्शकों? आदरणीय, विषय ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार है, ये बोलते हैं कि जल जमीन जंगल आदिवासियों का है, पैसा कानून लागू करने की बात करते हैं, इनके हितों की बातें करते हैं वो। और वर्तमान में स्थिति ये है, भोपाल से लगा हुआ 15-20 किलोमीटर पे डोबरखेड़ी है गांव, तहसील रुजूर का, वहाँ पर ये 20-22 साल से काबिज है आदिवासी लोग। इनकी ज़मीन पे गौशाला बनाई जा रही है। अब इसमें हम लोग इनकी खिलाफ जो कौन निर्माण कर रहा है? गौशाला का शासन स्तर पे निर्माण हो रहा है। अब ये तो आगे जाके पता लगेगा कि किसी बड़े ट्रस्ट को दे रहे हैं या उद्योगपतियों को दे रहे हैं या कौन उसमें इन्वॉल्व है पर्दे के पीछे। लेकिन अभी जो नाम आ रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है कि वो बनवा रहा है हाईटेक गौशाला बनवाए। स्वागत है उनका भी गौशाला, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गौशाला बना रहे हैं आप तो वो रजिस्ट्रेशन इन्हीं समिति के माध्यम से इन्हीं को दें ना। अगर इनका उत्थान चाहते हैं तो एक समिति बनाए इनको गौशाला का आवंटन दें, ये गौशाला का देख रेख करें। इनको बेरोजगार क्यों कर रहे हैं? ये 25 साल से काबिज है, वहां पर खेती कर रहे हैं, आज ये बेरोजगार हो जाएंगे। इनके बच्चों का क्या होगा, भविष्य क्या होगा इनका? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो ग्राउंड पे होना चाहिए। तो इसको लेके हमने आदरणीय जीतू पटवारी जी से, आदरणीय उमंग सिंगार जी से, हमारे विक्रांत भूरिया जी विधायक जी से और तमाम कांग्रेस के नेताओं के सामने अपनी बात रखी है। और आदिवासी लोगों ने भोपाल जिले के कलेक्टर और एसडीएम महोदय से भी आवेदन दिया है। तो कब हो रहा है इस गौशाला का भूमि पूजन लोग? 23 तारीख को सुबह 10 बजे हो रहा है इसका भूमि पूजन। हम ये चाहते हैं कि इनका एक तो राहत राशि मिले इनको, जमीन पे इनकी फसल बोई हुई है, मकान बने हुए हैं, और शेष भूमि जो है उस पर तत्काल पट्टे दिए जाएं। जैसे गौशाला का भूमि पूजन करने आ रहे हैं तो साथ में इनके पट्टे भी लेके आना चाहिए उन्हें, जो बची हुई भूमि है। मान लीजिए नहीं होता तो फिर क्या कदम होगा? आप कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं? हाँ, मैं रायसेन जिले से उपाध्यक्ष हूँ जिला कांग्रेस कमेटी का, और हम पूरी तरीके से आदिवासी भाइयों के साथ हैं। हम कोर्ट तक जाएंगे और कोर्ट जो फैसला करेगा वो मानेगा। आपकी जमीन पर ही गौशाला? हाँ जी। क्या चाहते हैं आप सरकार? हम जो चाहते हैं सरकार से कि उस जमीन के बदले में हमें दूसरी जमीन चाहिए।